ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज का। तो स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन ले लेते हैं लेटर का। एंड यहाँ पास मान लेते हैं अपने पास एक कंपनी है तो कुछ पार्टी ऑफ फंक्शन रखा गया है, तो उस रूप में भी आप चाहें तो बना सकते हैं डेटा। तो मान लीजिए हम यहाँ पास सब्जेक्ट में टाइप कर देते हैं सब्जेक्ट में टाइप कर देते हैं गणेश पूजा। यहाँ पास सेकेंड ऑप्शन में लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड यहाँ से इंटर। अब यहाँ से इंटर करने के बाद हम टाइप कर लेते हैं कंट्रोल V से, कुछ हम कोड पहले से लिख रखे हैं उसे हम पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ से इसे वापस ले लीजिए, डाटा को आप अरेंज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ से इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देते हैं थैंक यू। एंड नीचे ऑप्शन आप चाहें तो थैंक यू में लिख सकते हैं फ्रॉम टाइपिंग अरीना /SSCIT, ठीक है। ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों लाइन के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से होम टैब में आके यहाँ से इसे कम कर लीजिए, या तो अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इंटर करके लाइन तोड़ देते हैं, ऊपर का स्टेप थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि हमें वो रिकॉर्ड बना सकें। वापस मेलिंग टैब में चलते हैं तो अगला हेडिंग आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट में। सेलेक्ट रेसिपिएंट में फर्स्ट हेडिंग आता है अपने पास टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट से यानी इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने का काम करते हैं। लाइक टाइटल, तो टाइटल में क्या है तो आप कहते हैं गणेश पूजा है। फर्स्ट नेम क्या है, राम। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। नीचे कुछ ऑप्शन भी देखने के लिए आपको मिलता है, जैसे न्यू एंट्री से नया बॉक्स आता है, डिलीट से उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। फाइंड ढूंढने का काम करता है। कस्टमाइज में आप किसे रखना है किसे नहीं रखना है। जैसे हमें यहाँ टाइटल का कोई नीड नहीं है तो हम टाइटल को रिमूव कर देते हैं। लास्ट कॉलम का कोई नीड नहीं है। कंपनी का नाम रखना है। एड्रेस हमारे पास डबल आ रहा है तो आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। कुछ इस तरह से हम रिकॉर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। बारी बारी आपको जो रखना है रखिएगा, जो नहीं रखना है उसे हटा देंगे। लिस्ट को छोटा ईमेल आईडी का आप कहते नहीं यूज करना है अभी, तो उसे भी हटा के यहाँ से ओके कर देंगे। एंड इस तरह से डाटा को बारी बारी आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब का प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास अब डाटा नहीं है तो फिर से अगर टाइप करते हैं तो एक नया सेपरेट डाटा देखने के लिए मिलता है। यानी जो काम आप न्यू एंट्री से करेंगे वही काम आपका टाइप करके देता है। यानी लास्ट में जब इस विकल्प नहीं है इसके पास तो एक नया बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है। देन इस तरह से डेटा फिल करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे तो फाइल को सेव करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से फाइल को सेव करने के लिए हम ऑलरेडी डेटा बना चुके हैं, इसलिए हम नॉर्मल काम कर लिए थे जो कि राम के नाम से हमारा फाइल सेव है। तो हम यहाँ से अभी कैंसिल कर रहे हैं एंड यहाँ से वापस चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है यहीं पास यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के पास, और यहाँ से अपना फाइल का नाम देखने के लिए मिलेगा। जैसे राम के नाम से हम फाइल पहले से बना रखे हैं तो फाइल को हमें देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पास फाइल को भी हम इंसर्ट कर दिए हैं। इसी का थर्ड ऑप्शन आता है आउटलुक। आउटलुक आपका ईमेल के थ्रू ही माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेल के लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हेडिंग मिलता है एडिट रेसिपिएंट का। यहाँ से आप ये डाटा को आप देख सकते हैं जो अभी कुछ देर पहले हम बना के बता रहे थे। हम पहले से बनाए हुए हैं। तो यहाँ जैसे फर्स्ट नेम आपको दिख रहा होगा, कंपनी का नेम दिख रहा है SSCIT, एड्रेस बता रहा है, जिप कोड एंड मोबाइल नंबर और मेल आईडी हम ले करके चल रहे हैं। ये हमारे पास एज मान लीजिए कि एज एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, एज अ स्टूडेंट आप फॉर्मेट रख सकते हैं। हम एज अ स्टूडेंट का फॉर्मेट बना के चल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट का नाम है राम, कंपनी का नाम एज अ कोचिंग का नाम SSCIT है, एड्रेस हमारा RK नगर जा रहा है जो कि उस स्टूडेंट का बता रहा है। जिप कोड का मतलब होता है पिन कोड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। मोबाइल नंबर हम 10 डिजिट का रैंडम नंबर बनाएं, रियल नंबर नहीं है। यहाँ से इस डाटा को आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ एडिट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं।
अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं तो यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड है, एड्रेस ब्लॉक है। एड्रेस ब्लॉक ऐसे करता कुछ नहीं है, डेटा को ब्लॉक करने के लिए काम करता है। हाईलाइट उसे कलर देने का काम करता है। एड्रेस ब्लॉक का यहाँ कोई नीड नहीं, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ग्रीटिंग लाइन नाम से पहले रिस्पेक्ट का काम करता है, तो जैसे कि राम दिख रहा है तो उससे पहले डियर लेकर के आ जाएगा यहाँ कुछ इस तरह से। इंटर करके लाइन को तोड़ देंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जैसे कि फर्स्ट नेम इंटर, कंपनी का नाम इंटर, एड्रेस, यानी जो भी लिस्ट आप बनाए थे उस सारे रिकॉर्ड को आप अपने डेटा पे इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद हमारे पास लिस्ट कुछ इस तरह से आता है। रूल्स में हमें कोई काम नहीं करना है। मैच फील्ड में आपने जो बनाया है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, आप जो नहीं बनाए वो नहीं बता रहा है। यहाँ से ओके करते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट वो आपको डेटा दिख रहा है, डियर राम एंड राम। अगर आपको लगता है कि इस राम को नहीं रखना है तो प्रीव्यू रिजल्ट में जो फर्स्ट नेम रखे थे इस नेम को आप हटा दीजिए। ग्रीटिंग लाइन के रूप में ही आप काम कीजिए। तो प्रीव्यू रिजल्ट अगर हम लोग करते हैं तो रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है। प्रीव्यू रिजल्ट हटा देते हैं तो रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है। ये अपना फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये अपना प्रीव्यू है, या तो प्रीवियस है, प्रीव्यू करना गलत होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट, बारी बारी आगे बढ़ने के लिए, बारी बारी पीछे आना है तो प्रीवियस के रूप में देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ मैसेज भी आपको बताएगा और यहाँ पीछे आने के लिए भी आपको मैसेज बताएगा। यानी मैसेज में लिख भी रहा है साफ आपको जंप बैक और जंप आगे के लिए जो ऑप्शन है तो नेक्स्ट के रूप में देखने के लिए मिलता है। फाइंड रेसिपिएंट, या तो फाइंड रेसिपिएंट का ऑप्शन देखिए यहाँ भी मिला, जबकि बॉक्स जब बना रहे थे उस समय भी देखने के लिए मिला था। अब यहाँ से ये डेटाबेस देखने के लिए आपको मिल रहा है। अभी हमारे सिंगल डेटा है। फाइंड रेसिपिएंट में फाइंड करने जैसे भी 3 नंबर पे हम चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जाना है, तो फर्स्ट नंबर पे नाम हम रखे थे राम का, हम राम को मेंशन करके एंटर करते हैं। देखिए तो हम राम के पास आ गए हैं। इस तरह से रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, फाइंड के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे हम होम टैब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ही फाइंड करने के लिए हम आपको बताए थे, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वही काम आप मेलिंग के रूप में भी देखने के लिए मिला। चेक फॉर एरर की अगर बात करें तो गलती को चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि डेटा बनाए, अगर यहाँ हम ध्यान नहीं दिए हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं तो एक सेपरेट विंडो खुलेगा जो कि सबका अलग अलग फाइल रहेगा। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग फाइल रहेगा। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हुआ है तो आप यहाँ से भी इसे सही कर सकते हैं। कंट्रोल W से फिलहाल हम इस विंडो से बाहर निकलते हैं, हम अपने मास्टर पेज पे आते हैं। हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल पेज है। यहाँ से लास्ट हेडिंग है फिनिश एंड मर्ज, बट हम यहाँ पास काम करने से पहले कुछ और भी यहाँ एक्स्ट्रा कर देते हैं ताकि आपको उतना मेहनत करने का ज़रूरत ना हो। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिजाइन और लेआउट पढ़े थे, तो डिजाइन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ ऑप्शन है आपके पास वाटर मार्क का। अगर आपको लगता है कि वाटर मार्क देना चाहिए, जैसे हम डू नॉट कॉपी के नाम से हम दे देते हैं वाटर मार्क, या तो आप कहते हैं कि नहीं सर हम अपने संस्थान का जो नाम है वही वाटर मार्क छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। आपको लगता है कि पिक्चर देना है तो पिक्चर का भी वाटर मार्क रख सकते हैं। लाइक हम करके देख लेते हैं। सेलेक्ट पिक्चर, और यहाँ से अपना वाटर मार्क के लिए पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ भी अपना पिक्चर होगा उस पिक्चर को देखेंगे। यहाँ से इस मार्क को हटा देते हैं एंड अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरह से। लेकिन पिक्चर से ज़्यादा बेहतर टेक्स्ट वाटर मार्क रहेगा, इसलिए यहाँ पास आप लिखिए। क्या लिखेंगे तो आप लिखते हैं टाइपिंग अरीना। कलर यहाँ से जो भी रखना है कलर रख लेंगे, यहाँ से अप्लाई करते हैं एंड क्लोज। आप देख सकते हैं वाटर मार्क अपना लग चुका है। अपने पास सिंगल पेज, आप कहते हैं नहीं सर हमें अभी कलर भी चाहिए या तो बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉर्डर हम देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से बॉर्डर वाला बॉक्स है, यहाँ से कुछ बॉर्डर बेहतर तरीके से जो देखने के लिए मिल रहा है वो बॉर्डर हम लोग रख लेंगे। लाइक ये बॉर्डर बेहतर लग रहा है यहाँ से, ओके। ये बॉर्डर भी हम बना दिए इस तरह से। एंड इतना जब काम आप कर लेते हैं तो क्या लगता है कि आपको कलर देने में कोई डाउट होगा या कोई दिक्कत होगा? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब चीज़ इसके बारे में जान रहे थे, पढ़ चुके थे पहले भी। यहाँ से सिलेक्शन एंड बोल्ड करना है तो बोल्ड, बैकग्राउंड कलर जो भी देना है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई हमें फ़ोटो भी यहाँ लगाना चाहिए तो कोई फ़ोटो भी आप इंसर्ट के थ्रू पिक्चर का ऑप्शन में जाइए और अपना कोई फ़ोटो आप रख सकते हैं। अपने पास अभी यहाँ कोई ज़्यादा फ़ोटो है नहीं, इसलिए फ़ोटो देखने में हो सकता है दिक्कत होगा। अगर हम फ़ोटो ढूंढना भी चाहें तो समय लग सकता है। चलिए एक पिक्चर मेरा मिला है, देखते हैं उस पिक्चर को इंसर्ट कर करके।
इस पिक्चर में हम इस कॉर्नर से छोटा कर लेंगे पिक्चर को एंड यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद फ़ोटो को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। यहाँ फ़ोटो को इंसर्ट किए, फ़ोटो को छोटा कर लेंगे। इस तरह से फ़ोटो को हम लगा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि और बड़ा रखना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्रेम वगैरह देना होगा तो सारा काम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम इस तरह से डेटा बना दिए। पिक्चर का अगर लगाना है तब लास्ट यहाँ हेडिंग बनेगा फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पास 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो इंडिविजुअल में आप सेट करेंगे वही प्रिंट के द्वारा भी देखने के लिए मिलता है। लाइक मान लीजिए यहाँ देखिए प्रिंट मिल रहा है, तो यह इंडिविजुअल में भी देखिए आपको ऑल है। अभी यहाँ पास ऑल है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में भी ऑल ही देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ इंडिविजुअल में आके करंट कर लेते हैं, यानी सिर्फ हम राम को देखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सेपरेट फाइल खुलेगा जो सिर्फ राम को दिखाएगा, बाकी डेटा को नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से वापस मेलिंग टैब में जाते हैं, मास्टर वाले पेज में इसको हटा देते हैं और यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट में, तो आप देखते हैं करंट रिकॉर्ड बता रहा है, यानी जो आप इंडिविजुअल में सेट कीजिएगा वही प्रिंट के द्वारा प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट हेडिंग यहाँ पास इंडिविजुअल को हम करते हैं यहाँ से ऑल और यहाँ से ओके। ओके करने के बाद बेनिफिट ये होगा कि अगर इतना फॉर्मेट आप इसी पेज पे कर लिए हैं तो आपको हर एक पेज पे करने का ज़रूरत नहीं होगा। आपके पास हर एक पेज पे डाटा चला जाएगा, जो भी आपके स्टूडेंट थे या आपके वर्कर थे जिस फॉर्मेट में आप लेना चाहें। जैसे हम लोग अपना कोचिंग के हिसाब से लेके चलते हैं तो हम डियर स्टूडेंट का बॉक्स रखें या डेटा रखें, आप यहाँ पास और भी फॉर्मेट बना सकते हैं, बारी बारी सबका देखने के लिए मिलेगा। हमें सारे पेजेस पे ये फॉर्मेट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, एक ही पेज पे सारा काम हो गया। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि सारा काम हम यहीं कर लिए थे, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज में जाके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए थे। रही बात मेल करने के लिए, तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं टू यहाँ पास किस फॉर्मेट के रूप में, तो जैसे कि फर्स्ट नेम हम यहाँ पास हेडिंग ले लें, सब्जेक्ट का लाइन क्या होगा, मेल फॉर्मेट HTML में जाएगा। यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड ए सब्जेक्ट, तो ऐड ए सब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो वो भी करके देख सकते हैं। और थोड़े समय के बाद देखिए आउटलुक आपका ओपन हो जाएगा। ये था अपना ईमेल का प्रोसेस। और इसी के साथ अपना मेलिंग टैब भी होता है समाप्त, याद रखेंगे। अब फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि मेल मर्ज कितने स्टेप से कंप्लीट करता है डेटा को, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग था स्टार्ट मेल मर्ज में, यहाँ का डेटा। सेकेंड था सेलेक्ट रेसिपिएंट टाइप न्यू लिस्ट का बॉक्स, जहाँ से डेटा बनाए थे। और थर्ड ऑप्शन था यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी यहाँ से क्लिक किया, ये फाइल नॉर्मल नहीं था, ये फाइल आपका डॉक्यूमेंट में जाके मिलता है। आपका फाइल कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है माई डाटा सोर्स, उस माई डाटा सोर्स के अंदर यह फाइल आपको देखने के लिए मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन यहीं पर देखने के लिए मिला था। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड देखने के लिए होता है। फिफ्थ आपका प्रीव्यू रिजल्ट होता है। और लास्ट जो फाइनल करता है वो कौन सा हेडिंग है, तो फिनिश एंड मर्ज, जिसका नाम है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसी के साथ हमारा मेलिंग टाइप भी होता है समाप्त। अगर तब भी कोई डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी क्लास में फिर हम बात कर लेंगे।